अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी। अब महाकुंभ में डुबकी तो आप भी लगाने के लिए आए थे और वो विरोधी दल जो आपके सत्ता पक्षी है वो कह रहे हैं कि बड़े कूद कूद के फोटो भी खिंचवा रहे थे, रील बनवा रहे थे, तब आपको नजर नहीं आया यहाँ पर सब कुछ? और राजनीति करनी है तो निशाना साधना है। देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर वहीं शुरू कर रहा हूँ। धर्म मेरे आस्था का विषय है। गिद्ध वो होते हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। गिद्ध वो होते हैं जो जीते जागते आदमी जिनकी नाकामी की वजह से लाश में बदल जाते हैं। गिद्ध वो होते हैं जो उनकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हो जाते हैं और किसान आत्महत्या पे मजबूर हो जाते हैं। और जो बैठी बीजेपी की प्रवक्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी देर से वो कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, वो गए नहीं है। जो व्यक्ति कुंभ में गया ना हो, कुंभ का मतलब नहीं समझता हो, वो हमें आपको ज्ञान दे रहा है। पूछो कुंभ में गए थे क्या? ये टोपी, ये 20 साल से जो ये एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं ना, हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगले पिछड़े सब मिलके रहते हैं। गए थे कुंभ गए थे, कुंभ नहीं गए। देखो बेशर्मी, देखिए कुंभ नहीं गए हैं, कुंभ नहीं गए हैं, कुंभ नहाने नहीं गए, कुंभ खत्म शिवपाल यादव को नहाने नहीं गए, कुंभ गए नहीं, शिवपाल यादव समझ गए, कुंभ नहीं गए, शर्म आनी चाहिए। पूछ रहा हूँ, कुंभ गए नहीं, कुंभ की बात कर रहे हैं। फोटो दिखाओ, कुंभ गए थे? गए नहीं, कुंभ नहीं गए। मैं समझ रहा हूँ परेशान, इसके मतलब नहीं गए नहीं। देखिए बेचारे, 45 लोगों की जान चली गई थी। अरे बेचारे, और आजम बेचारे को माफ करो, भगवान माफ करना। इस चेयरमैन बनाने गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सनातन बहुत बड़ा धर्म है, वो भगवान माफ करना। कुछ नहीं हो सकता। गौरव भाटिया जी, कुंभ में आके डुबकी लगा ली होते तो खुश हो जाते अनुराग भदौरिया जी आपका। नहीं, कुंभ नहीं गए, लेकिन यहाँ बातें बता रहे। आपको बड़ी खुशी मिल रही है हाँ कि वो कुंभ गए नहीं गए, इसको लेकर इतने भाई तो 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई ना, उसमें नहीं गए वो, लेकिन 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है ना अनुराग भदौरिया जी। उस 64 करोड़ में एक आप भी शामिल रहे हैं। वही मैं आपसे बता रहा, जो व्यक्ति कुंभ नहीं गया वो कुंभ पे राजनीति ये नहीं कह रही हूँ कि आप गए या नहीं गए, मैं उसमें सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं वो गए थे कुंभ, वो क्या कह रहे हैं गए थे कुंभ, जितना मैं समझ पा रही हूँ। देखिए मैं तो यहीं पे गंगा नदी के किनारे महाकुंभ में ही मौजूद हूँ, मैं तो ईपी से जितनी आवाज सुन पा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि गए थे। अच्छी तस्वीर है, फोटो दिखाएं, बहुत फोटो एक लाख एक रोज नई फोटो लाते, अपनी भी दिखाइयो, दिखाओ जरा देखें। अच्छा तुम पहले गए नहीं, पहले राम गोपाल यादव और शिवपाल चाचा की फोटो दिखाओ। खुल गई पहले राम गोपाल यादव को माफ करना है, कुंभ नहीं गया है, इस व्यक्ति को माफ करना है, कुंभ नहीं गया, बताइए। ये है सनातन का कोई एक व्यक्ति कुंभ में आता है नहीं आता है। अनुराग भदौरिया जी मेन मुद्दे पर आते हैं ना, मेन मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आप गौरव भाटिया जी से पर्सनल हो रहे हैं, कौन कुंभ में आया कौन नहीं आया, एक लाइन में इस बात को खत्म कर दिया। आधे घंटे थोड़ी ना डिस्कशन होता रहेगा कि अनुराग भदौरिया ने डुबकी लगाई या गौरव भाटिया ने डुबकी लगाई। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, व्यवस्थाओं का जो अंबार है, जो आरोप आप लोगों के हैं, और बीजेपी का जो दावा है कि महाकुंभ में आकर सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया, उस पर डिबेट हो रही है ना। यहाँ पर गौरव भाटिया या अनुराग भदौरिया के डुबकी लगा लेने से आम जनता को कोई बहुत भला नहीं होने जा रहा है। प्लीज मुद्दे पर रहते हैं सर, आप लोगों का समय खराब करते हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊं। हाँ बोलिए। वो मैला हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद है ना जया बच्चन, उन्होंने क्या कहा था सदन के अंदर कि गंगा का पानी मैला हो चुका है। उसके ऊपर नहीं बोलेंगे क्या अनुराग भदौरिया कि इनकी सांसद किस तरीके से गंगा के पानी को आरोपित करने का काम कर रही थी? जहां पे करोड़ों लोगों की आस्था इन्वॉल्व है, वहां पे जया बच्चन कहती हैं कि गंगा का पानी अशुद्ध हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बैठ के अनुराग भदौरिया ये देख रहे हैं कि कौन कुंभ में डुबकी लगाने गया, कौन नहीं गया। अरे गौरव भाटिया गए कि नहीं गए ये उनका निजी विषय है। आपने तो फोटो खिंचवाई ना, आप तो तारीफ करो ना कुंभ की। आप तो बताओ ना कि हाँ साहब हम फोटो शूट करवा रहे थे वहां पे, आपके भैया जी अखिलेश यादव फोटो शूट करवा रहे थे, धर्मेंद्र यादव फोटो शूट करवा रहे थे, माता प्रसाद पांडे फोटो शूट करवा रहे थे, डीके शिव कुमार फोटो शूट करवा रहे थे, राहुल गांधी कुंभ नहीं गए, आपके सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन के, वो कुंभ नहीं गए, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे आप? वो भी आपको बताना पड़ेगा। रायबरेली तक आते हैं परंतु प्रयागराज नहीं जा पाते हैं, रायबरेली से 80 किलोमीटर है, तो इस पे भी आपको जवाब देना चाहिए अगर आपके सहयोगी हैं तो। ये किस तरीके का विपक्ष और ये अफजाल अंसारी जिसको हर चीज से समस्या है, और ये अफजाल अंसारी या हर धर्म से समस्या है आपको? ठीक है, गाजीपुर के सांसद, उनका बयान सामने आया है अनुराग भदौरिया जी। भारी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अब नरक में कोई बचेगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। ये भी नहीं गए भाई, ये भी नहीं गए।
चित्रा जी, अनुराग भदौरिया तुम्हारी तरफ फोटो शूट कराने नहीं बोलिए, गए बोलिए, हैं। बोलिए। हाँ, देखिए लेकिन चित्रा जी, फोटो मैंने भी पहले है। बोला इस वो डिबेट लोग के बाद मुझे ट्वीट करके सनातन तुम्हें की फोटो कुंभ भेज बात दूंगा करते मैं। चित्रा जी, बोलिए, बोलिए। मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रेम फ्रीज हो रहा है, इस वजह से एक बार गौरव भाटिया जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। लगातार उनके महाकुंभ जाने को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ गौरव भाटिया जी जल्दी से। अब निजेश जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जी कुंभ में थे, अमित शाह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तमाम नेता थे। हम गौरवान्वित हैं, ये हमारा जवाब है। हम अनुराग भदौरिया की तरह फोटो खिंचवा के, रील बना के और कुंभ को गाली दे और हिंदुओं को गाली दे, ये दोहरा चरित्र हमारा नहीं है। लेकिन सीपीसीबी इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, ये तो पता चल गया जब उन्होंने रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष रखी। पहली बात। दूसरी बात, एनजीटी ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा है और प्रमाण दो कि वहां पानी प्रदूषित है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा, जहां 64 करोड़ लोग गए हैं, उसके बाद भी कैसी अद्भुत व्यवस्था करी है। किसी और देश में दम नहीं है। प्रदेश की सरकार तो छोड़ दीजिए, ये मोदी जी और योगी जी का दमखम है कि 64 करोड़ नागरिक और श्रद्धालु आते हैं और सबका ध्यान रखते हैं जैसे परिवार का ध्यान रखा जाता है। यही बात गवारा नहीं है विपक्ष को। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी, वक्त कम है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग यहां पर पहुंचते मैं हैं। रत्नाकर जी से कहना चाहता हूँ कि बाकी बोलिए, लिखा बोलिए। तुलसीदास जी ने प्रभुता पाए कहे मत नहीं, लेकिन उन्होंने तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पैरे हर ले। तो तब उस व्यक्ति को महंत में माफिया नजर आता है, तब उस व्यक्ति को एक वैक्सीन में एक पार्टी नजर आती है, तब उस व्यक्ति को सफाई में होने वाला खर्च नजर नहीं आता, लेकिन कुंभ में खर्च होने वाला नजर आता है। इसलिए उसको दारुण दुख दिया। ये भी आप देख लीजिए, तुलसीदास जी ने ये लिखा। चित्रा जी, संक्षेप में 10 सेकंड में एक बात कहूँगा, इस कुंभ में 60 करोड़ 64 करोड़ लोग गए, उनमें से कितने लोगों ने, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने जाम के बावजूद हम यहाँ पर आए हैं, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया, किसी भी सरकारी अधिकारी ने गलत व्यवहार नहीं किया, एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आई है। और यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ करके, यहाँ दिल्ली में बैठ करके लोग कहते हैं कि गंगा गंदी हो गई है, गंगा मैली हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुओं का पर्व है।